अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अमजद सलारी और आज आप लोगों के साथ एक बहुत अरसे के बाद इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा हूं इंशाल्लाह। तो अभी जो है रूटीन वाइज इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। पहले मैं टिकटॉक पे दे रहा था इन्फॉर्मेशन, लेकिन वहां पे 3 मिनट से ज़्यादा जो है वो वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। तो 3 मिनट में जो है वो एक्सप्लेनेशन किसी चीज़ की करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, फिर लोगों को समझ नहीं आती, तो समझाने में थोड़ा सा मुश्किल आता है। तो इसलिए जो है मैं इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो वीडियो लेंथी बना दिया करूँगा और शॉर्ट जो वीडियो है वो टिकटॉक पे अपलोड कर दिया करूँगा। और जिन लोगों को देखनी होगी वो मेरे इस चैनल पे आकर देख सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो सीसीवीआई के हवाले से है। काफ़ी लोग मुझे जो है वो पूछ रहे थे कि ये सीसीवीआई कब तक इशू हो जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दी जाए ताकि सब लोगों का जो है वो डाउट्स वगैरह हैं वो दूर हो जाएँ। तो इंशाल्लाह मैं अभी आप लोगों के जो क्वेश्चन है उसकी तरफ भी चलता हूँ और मैं थोड़ा सा आप लोगों को पहले सीसीवीआई के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि सीसीवीआई असल में कहते किसके हैं और ये क्या चीज़ है। सीसीवीआई जो है ये मुखफ़फ़ है, शॉर्ट वर्ड है इसका, सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्मेशन ऑफ वीज़ा इशुएंस। तो कोरियन में इसको बोलते हैं साजुंग फाल्गुप इंजोंग सो। तो कोरियन जो सीसीवीआई होता है ना, ये आपका कोरिया से इशू किया जाता है, क्योंकि ये पाकिस्तान से भी वीज़ा लगता है, यहाँ से भी लगता है। कुछ लोग इसमें भी डाउट होते हैं कि एक बार कोरिया से सीसीवीआई इशू होता है फिर उसके बाद जो वीज़ा है यहाँ से भी इशू होता है, तो ये क्या तरीक़ाकार है। असल में सीसीवीआई जो होता है ना E9 का, वो मालिक यहाँ से कंफर्म करवाता है, यानी कि अप्लाई करता है। अप्लाई करने के बाद जो है उसको एक नंबर इशू होता है। जब मालिक अप्लाई करता है, अप्लाई करने का जो दौरानिया होता है, फॉर एग्जांपल कि मालिक अप्लाई करता है जिस दिन आज अप्लाई किया, तो आज से 7 दिन बाद या 21 दिन के अंदर अंदर जो है वो आपका सीसीवीआई हो जाता है। तो सीसीवीआई बेसिकली आपका वीज़ा गारंटी होती है यहाँ से कि यानी कि आपको कंफर्म यहाँ से वीज़ा इशू हो गया है, जो पाकिस्तान में कोरियन एम्बेसी फिर उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। जब यहाँ से वीज़ा नंबर जब इशू हो जाता है आपका, किसी भी किस्म का कोई भी वीज़ा जो भी आप लेते हैं, E9 के अलावा भी और बहुत सारे वीज़ा हैं जो यहाँ से इशू करवा सकते हैं। E7 वीज़ा अगर डायरेक्ट पाकिस्तान से मंगवाना हो बंदा, या फिर F299 या F277 यहाँ पे वीज़े होते हैं, उनके भी जो है यहाँ से सीसीवीआई पहले इशू होते हैं, फिर बाद में पाकिस्तान एम्बेसी से वीज़े लगते हैं। तो आप लोगों का E9 का भी पहले यहाँ से सीसीवीआई इशू होता है, और जो है वो फिर उसके बाद वीज़ा नंबर यहाँ से बेसिकली वीज़ा नंबर सीसीवीआई में आपका वीज़ा नंबर इशू हो जाता है, और वो वीज़ा नंबर जो है वो कोरियन एम्बेसी के पास फिर बाद में फॉर्म के थ्रू भेजा जाता है। वो एक फॉर्म इशू हो जाता है, वो फॉर्म साथ में जमा करवाता है। फिर जस्ट एम्बेसी ने वो फॉर्म होता वही आपका वीज़ा, लेकिन एम्बेसी का भी एक रूल्स एंड रेगुलेशन है कि उन्होंने भी फ़ीस वगैरह इकट्ठी करनी होती है, ज़ाहिर है उनके भी अखराजात होते हैं। तो वहाँ से जो है वो फिर आप लोगों को वीज़ा इशू किया जाता है। तो आप लोगों के जो क्वेश्चन थे उसमें सबसे पहले क्वेश्चन यही था कि सीसीवीआई जो है वो कौन करवाता है, HRD करवाता है, OEC करवाता है, या फिर मालिक करवाता है, या उसके अलावा कोई और करवाता है, और कहाँ पे ये अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले जो है ये आपके मालिक ने जो है वो सीसीवीआई आपका इशू करवाना होता है। जैसे ही आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट जाता है, कॉन्ट्रैक्ट जाने के बाद फॉरवर्ड होता है, फॉरवर्ड होने के बाद आपके साइन होते हैं, साइन होने के बाद जैसे ही मालिक के पास अपडेट आ जाती है कि आपके वर्कर ने साइन कर लिए हैं, तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो सीसीवीआई का होता है। तो सीसीवीआई जब मालिक ही अप्लाई करता है, तो मोस्टली कोरिया में 99% 100% भी आप कह सकते हैं कि जो भी मालिक E9 वीज़ा पे वर्कर को बुलाते हैं, मोस्टली ज़्यादातर कंपनियों को पहले तो पता नहीं होता कि किस तरह बुलाना होता है। तो उनकी आसानी के लिए जो है वो एक प्राइवेट अदारा होता है जिसको केबी सेंटर भी कोरिया में कहते हैं, और नाम है, और उसको कोरियन ज़ुबान में कहते हैं छुंगसो खियप छुंगांगे। तो उस अदारे को हायर किया जाता है, या इसके अलावा भी बहुत सारे अदारे हैं, एक ही अदारा नहीं है, कम से कम ये 5 अदारे हैं, और 5 अदारे मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ को भी हैंडल करते हैं, और पाकिस्तान को भी करते हैं, और दूसरे 16 कंट्री को भी हैंडल करते हैं। तो वो उस अदारे के थ्रू भी जो मालिक है ना वो सारा प्रोसेस करवा रहा होता है। तो फिर वो अदारा जो है वो ही आपका सीसीवीआई जो है वो इशू करवाता है इमिग्रेशन में। जो क्योंकि ये जो सीसीवीआई इशू करवाना होता है ना, ये ऑनलाइन भी अप्लाई हो जाता है, और ऑनलाइन के अलावा जो है डायरेक्ट मालिक ने जो अदारा हायर किया है
वो या फिर मालिक जो है वो इमिग्रेशन में जाकर भी जो है वो अप्लाई कर सकता है। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का जवाब हो गया कि CCVI कौन इशू करवाता है, तो मालिक करवाता है, ना कि HRD का इसमें अमल दखल होता है और ना ही OEC का। ये आपका और आपके मालिक का डायरेक्ट अमल दखल होता है। इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और साथ में कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और साथ में फॉर्म होता है, कोरियन ज़बान में उसको बोलते हैं साजुंग फलगुप इंजोंग छिंचोंग सौ। वो फिल करके मालिक ने जमा करवाना होता है, तो उसके बाद जो है वो आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। दूसरे नंबर पे ये था कि CCVI के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए ऐड किया और क्योंकि आप लोगों का पासपोर्ट जो है वो लाजमी होता है। तो पासपोर्ट जो है वो आप लोगों का लाजमी ज़रूरी है, 6 मंथ वैलिड, यानी कि आपका पासपोर्ट जब मालिक आपका वीज़ा अप्लाई करता है तो आपका पासपोर्ट भी लगता है, मेडिकल रिपोर्ट लगती है, उसके अलावा दूसरा कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी लगती है और उसके अलावा मालिक का साबचा लगता है, मालिक की गारंटी लगती है, मालिक के रिहाइश के पेपर लगते हैं, आपको जो रिहाइश देनी है उसके पेपर लगते हैं, यानी कि तकरीबन लवाजमात जितने भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एक पूरी फ़ाइल बनाकर अप्लाई करना होता है। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया कि पासपोर्ट लाजमी है, 6 मंथ वैलिड पासपोर्ट लाजमी है। जिस दिन मालिक अप्लाई करता है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आज के दिन अप्लाई कर रहा है तो आज के दिन आपका पासपोर्ट 6 मंथ्स के लिए वैलिड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आज के दिन से एक दिन भी कम है 6 मंथ से तो वो आपका अप्लाई नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि 6 मंथ्स होने लाजमी है। हाँ, अप्लाई करने के बाद अगर CCVI अजरा होने तक आपका पासपोर्ट 6 मंथ से कम हो जाता है तो वो इतना इशू नहीं रखता। ये मोस्टली जिस दिन अप्लाई करना होता है उस दिन की ही जो डेट है वो देखी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, पासपोर्ट एक्सपायर वालों का जो है वो CCVI क्यों नहीं हो रहा। तो ये मैंने पहले जो आप लोगों को बताया है कि 6 मंथ जो पासपोर्ट है वो वैलिड होना ज़रूरी है, तो आप लोगों का इस वजह से जो है वो CCVI नहीं हो रहा, क्योंकि आप लोगों का पासपोर्ट वैलिड नहीं है और वैलिड ना होने की वजह से जो है वो आप लोगों का पासपोर्ट उनको रीन्यू करवाया हुआ जो उसकी कापी चाहिए, तो उसी सूरत में आप लोगों का पासपोर्ट जो है वो मालिक के पास आएगा और आपका CCVI अप्लाई हो सकेगा। उसके बाद CCVI अजरा, हाँ, उसके बाद आप लोग काफ़ी क्वेश्चन कर रहे हैं कि अजरा होने के बाद कितने अरसे के दौरान जो है वो CCVI होता है, या इसकी कोई एक्सपायरी डेट भी होती है कि इतनी देर अगर CCVI ना हो तो ये कैंसिल भी हो जाता है, या फिर इसका कोई टाइम पीरियड होता है। तो अजरा होने के बाद CCVI का कोई टाइम पीरियड नहीं होता, इसमें 1 साल 2 साल 3 साल का दौरान है, जब तक आपका मालिक आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करता तब तक आप जो है वो CCVI के लिए अहल हैं। इसके लिए कोई दुरानियाँ फ़िक्स नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि पहले 2020 में जो लड़के सेलेक्ट हुए थे उनका आप देखें तो कुछ मालिकान ने CCVI भी इशू नहीं करवाया था। अगर CCVI इशू करवाया भी था तो एक्सपायर हो गया था, तो उसके बाद री इशू हो गया था। तो इसलिए इसका जो दुरानिया है वो बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल आप टेंशन जो है वो ना लें कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 3 महीने 4 महीने जो है वो अगर आपका CCVI नहीं होता तो उसके बाद हो सकता है आपका CCVI ना हो, आप का टाइम गुजर जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। टाइम जो है वो अनलिमिटेड है, इसमें कोई फ़िक्स टाइम नहीं है। उसके बाद आप लोगों का एक और क्वेश्चन था कि CCVI के यानी कि CCVI के बाद टिकट कितनी देर बाद हो जाती है। देखिए, CCVI जब आपका इशू होता है तो वो 3 मंथ्स के लिए वैलिड होता है, और 3 मंथ्स के अंदर अंदर आप लोग जो OEC है, OEC ने कोरियन एम्बेसी में आपका वीज़ा अप्लाई करना होता है, और फिर जो कोरियन एम्बेसी से वीज़ा इशू होता है वो 3 मंथ के लिए वैलिड होता है। तो यानी 6 मंथ का दौरानिया लग सकता है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता नहीं है। ये जस्ट मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। तो बेसिकली जब आपका CCVI इशू हो जाता है तो 1 मंथ के अंदर अंदर, अगर फ़्लाइट्स रूटीन से जा रही हूँ तो 1 मंथ के अंदर अंदर जो है वो जो फ़्लाइटें का शेड्यूल आता है उसमें आप लोगों को एडजस्ट कर देते हैं। अगर टिकट्स वगैरह ना होने की सूरत में आप लोगों को नेक्स्ट मंथ जो है उसमें डाल देते हैं, अदरवाइज़ 1 मंथ के अंदर अंदर जो है वो हो जाता है। मोस्टली जो है वो जब CCVI हो जाता है ना, तब देखा जाता है कि HRD की तरफ से शेड्यूल में कौन कौन आ रहा है। तो HRD को भी पता होता है कि इन लोगों के CCVI हो चुके हैं, तो इसके बाद CCVI इशू होने के बाद मोस्टली उन लोगों की टिकट्स होती हैं जिनका OEC के पास लिस्ट आती है कि इन लोगों को फ़लाँ डेट को भेज दें। फिर OEC उनका जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो भेजती है कोरियन एम्बेसी में। कोरियन एम्बेसी में आप लोगों का 1 या 2 दिन में जो वीज़ा है वो इशू कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज जमा करवाएं तो कल वाले दिन जो वो
इशू कर देते हैं और कल दूसरे दिन जाके ओईसी आपके पासपोर्ट कलेक्ट कर सकती है। तो इसलिए जो है टिकट का कंफर्म नहीं कह सकते कि कितना टाइम लग सकता है, लेकिन CCVI होने के बाद जब आपका समझ लें कि पासपोर्ट ओईसी ने एम्बेसी भेज दिया और एम्बेसी पे आपका वीज़ा इशू हो गया, तो उसके बाद जो है वो जल्द आपकी फ़्लाइट जो है वो मुतवक्के होती है, वो कंफर्म हो जाती है। और आईडी पे भी आपकी जो डेट आ जाती है ना, मोस्टली वो होती है बस टाइम, और इसके से टिकट्स वगैरह अगर ना मिलें तो उस सूरत में जो है वो आपको नेक्स्ट फ़्लाइट में डाल देते हैं, या उसके बाद फिर आपको वेट करना पड़ता है कि नेक्स्ट आपकी मुतवक्का डेट कब आती है। तो उसके बाद एक और क्वेश्चन था कि कुछ लोगों के CCVI हो गए हैं और हमारा नहीं हो रहा। तो देखें, ये CCVI जो होता है ना, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि आपके मालिक ने अप्लाई करना, तो अभी मालिक पे डिपेंड करता है कि मालिक को कितनी जल्दी बंदा चाहिए। अगर तो मालिक आपका जल्दी आपका CCVI करवाता है तो आप लोगों का जल्दी इशू हो जाता है, क्योंकि आपको एक बंदा तो बुला नहीं रहा, HRD तो आपके CCVI करवा नहीं रही, या OEC ने तो करवाने नहीं जो वो एक साथ करवा दे। तो इसलिए अलग-अलग कंपनी है, हर बंदा जो है वो अलग-अलग CCVI हर मालिक करवाता है। तो वो मालिक पे डिपेंड है कि मालिक हो सकता है कि अभी मेरी कंपनी बहुत ज़्यादा बिजी है, मेरे पास टाइम नहीं है। जो उसने अदारा हायर किया वो अपनी तरतीब से, मोस्टली अगर अदारे पे छोड़ा हो ना, जो मालिकों ने अदारा हायर किया होता है, मैंने आप लोगों को KB सेंटर जिसके बारे में बताया, प्राइवेट अदारा समझ लें, वो हायर किया होता है। तो वो इस तरतीब से करता है कि जैसे जैसे आप लोगों के अजरा की डेट होती है ना, उस हिसाब से तरतीब से आप लोगों के जो CCVI है ना वो करवाने की कोशिश करता है। तो जब कोई मालिक अगर किसी को बंदा जल्दी चाहिए तो वो कॉल करता है जब उनको कि मुझे बंदा जल्दी चाहिए तो मेरा CCVI जल्दी अप्लाई करवाएं, तो फिर वो उस बंदे को थोड़ी सी तरजीह भी दे देते हैं कि ये हमें बार बार तंग कर रहा है कि हमारा काम पहले करें, तो फिर वो कर भी देती हैं और ऐसा होता भी है। तो ये भी आप लोगों का डाउट ख़त्म हो गया कि CCVI जो है वो मेरा हो रहा है, दूसरों का क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हर मालिक की अपनी सोच होती है। तो इस वजह से जो है वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। और दूसरा इसमें एक क्वेश्चन ये भी है कि मेरी एक ही कंपनी में जो है वो 2 बंदे हैं हम लोग, ये एक भाई ने क्वेश्चन किया था। तो हम 2 ही बंदे एक कंपनी में हैं, जिसका तकरीबन 2 साल 3 साल पासपोर्ट रहता है, उसका भी CCVI नहीं हुआ, और मेरा जो पासपोर्ट एक्सपायर है, तो मेरा जो पासपोर्ट है वो OEC को जमा करवा दिया और OEC ने अपडेट भी करवा दिया। तो क्या हम दोनों के CCVI इकट्ठे जो है वो इशू होंगे? हाँ, अगर आपके मालिक ने अभी तक जो है आपका CCVI इशू नहीं करवाया हुआ तो इकट्ठे भी हो सकते हैं और अलग-अलग भी हो सकते हैं। ये क्योंकि जो प्राइवेट, अगर तो प्राइवेट अदारा करवा रहा है ना, कर रहा है खुद से, मालिक ने उन पे छोड़ दिया हुआ है, तो फिर अलग-अलग भी हो सकते हैं। अगर मालिक उनको फोर्स करेगा कि दोनों बंदे मेरे जल्दी चाहिए तो उनको दोनों का करो, तो फिर वो दोनों का इकट्ठा भी हो सकता है, अलग-अलग भी हो सकता है, इकट्ठा भी हो सकता है। क्योंकि हो सकता है कि आपका अभी उन्होंने जमा करवाना हो, लेकिन उस दूसरे बंदे का आपका पासपोर्ट उन तक पहुंचने से पहले ही जो है वो उसने अप्लाई कर दिया उस अदारे ने, तो उसका पहले इशू हो जाए और आपका बाद में इशू हो जाए। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा, सबका हो जाएगा इंशाल्लाह। तो उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैंने एक और लिखा है, हाँ वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि अजरा होने के बाद जो CCVI के कैंसिल होने के भी चांसेस होते हैं। कैंसिल, कुछ लोग ये भी समझते हैं कि हमारा CCVI कैंसिल ना हो जाए। कैंसिल उस सूरत में होता है या तो मालिक पीछे से रोक दे कि मुझे ये बंदा नहीं चाहिए, मैंने CCVI नहीं करवाना, तो उस सूरत में वो कैंसिल हो जाता है। अदरवाइज़ या कोई इलीगल बंदा यहाँ पे रह के गया हो तो उस सूरत में भी हो जाता है। अदरवाइज़ ऐसा मुमकिन नहीं होता कि ऐसा कुछ हो, मोस्टली ज़्यादातर नहीं होता, ज़्यादातर सबके इशू हो जाते हैं। क्योंकि आप ज़ाहिर है यहाँ पे लीगल पहली दफ़ा अगर आ रहे हैं तो आपका डाटा यहाँ पे नहीं है, तो अगर आप इलीगल रह के गए हैं यहाँ पे तो फिर उस सूरत में जो है वो CCVI कैंसिल होता है, अदरवाइज़ नहीं होता। अभी आप लोगों का जो मेन वजह है, यानी कि जो इशू आ रहा है पासपोर्ट का, उसकी तरफ आते हैं। तो अभी जो आप लोग, थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो जाएगी लेकिन आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चन के जवाब इस वीडियो में देना चाहता हूं ताकि आप लोगों को तसल्ली हो सके। तो अभी जो मेन प्रॉब्लम आती है कि आप लोगों के पासपोर्ट का जो इशू है, ये CCVI इतना लेट क्यों हो रहा है और क्यों होता है। ठीक है, अगर OEC एक छोटा सा काम करते ना, जब भी अजरा की डेट आती है, तो मैं पहले भी 1-2 वीडियो में ये कह चुका हूँ और रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, अगर OEC का बंदा कोई मेरी ये वीडियो देख रहा है तो उनसे मेरी आजिज़ाना और मोदबाना गुजारिश है कि अगर अजरा, जब भी आप लोगों को पता होता है कि अजरा के शेड्यूल आ रहे हैं
तो उससे 1 महीना पहले जो है वो आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे ये लगा दिया करें पोस्ट कि जिन लोगों के पासपोर्ट एक्सपायर हो चुके हैं या 6 मंथ से कम हैं, तो वो लोग अपना पासपोर्ट हमें बाई मेल करें या व्हाट्सएप करें या जो भी तरीकाकार आपने रखना उस तरीके के थ्रू आप मंगवा लें। और जितने भी लोगों का डाटा जो है वो आप लोगों के पास आता है, उनका फ़ौरन डाटा जो है वो मेल कर दें HRD को, ताकि अजरा होने से पहले ही उन लोगों के पासपोर्ट HRD में चले जाएं। और HRD जब पहले ही अपडेट कर देगी उनका अजरा होने से पहले ही, तो ये CCVI लेट होने की जो प्रॉब्लम है ना पासपोर्ट की वजह से, ये ख़त्म हो जाएगी। ये कन्फर्म बात है, बिल्कुल भी जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपके पासपोर्ट अपडेट ना होने की वजह से आप लोगों को ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है। और जिन लोगों को अभी तक CCVI नहीं हो रहा, जिनके पासपोर्ट का भी इशू नहीं है, वो कहेंगे कि हमारा क्यों लेट हो रहा है। तो वो मैंने पहले बता दिया कि वो आपके मालिक पे डिपेंड करता है कि आप जो है वो आपका मालिक कब CCVI आपका करवाता है। तो OEC सेंड करेगी पासपोर्ट HRD को, HRD अपडेट करेगा, अपडेट करने के बाद वो प्राइवेट अदारे के पास जाएगा या मालिक के पास जाएगा, फिर वो अप्लाई करेंगे, फिर उन पर डिपेंड करता है। जो CCVI पासपोर्ट की वजह से रुकते हैं ना, फिर उनको वो थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, डिले कर देते हैं, ऐसा होता हुआ मैंने देखा है। और फिर वो कहते हैं कि हम अब तरतीब से करेंगे, पहले जो जिनका प्रोसेस चल रहा है अभी उनका प्रोसेस करेंगे, ये जो पासपोर्ट वाले हैं इनको बाद में कर देंगे। तो इसलिए आप लोगों का जो टाइम है ना, तकरीबन मुझे जहाँ तक लगता है कि आपका CCVI से लेकर जो दूसरा प्रोसेस होने तक है ना 4 मंथ्स तक लग सकते हैं, क्योंकि अभी जुलाई वाले आने स्टार्ट हुए हैं। ये अभी इंशाल्लाह फ़्लाइट्स आई हैं 2, तो अभी अक्टूबर को भी आ रही है, तो उसके बाद मेरे ख्याल में 15 तारीख को दोबारा, 15 अक्टूबर को दोबारा आ रही है। तो इंशाल्लाह जो मज़ीद फ़्लाइटें हैं वो आएंगी, क्योंकि काफ़ी 800-900 लड़के के जो है वो इजरा हुए हैं माशाल्लाह। तो आप भी जो पासपोर्ट वाले हैं वो 300 से ज़्यादा हैं। तो CCVI जो है ना वो आप लोगों का हो जाएगा, आप बेफिक्र हो जाएं। और OEC अभी पासपोर्ट अपडेट करने स्टार्ट कर दिए हैं, कुछ लोगों के हुए हैं, कुछ लोगों के अभी रहते हैं। तो इंशाल्लाह तरतीब से जिस तरह उनको मेल गई हुई है ना, वो मेल के थ्रू ही, पहली मेल गई है पहले उसकी लिस्ट भेजेंगे, दूसरी मेल गई है उसकी लिस्ट भेजेंगे, फिर तीसरी मेल गई है उसकी लिस्ट भेजेंगे। OEC को अभी तक 3 मेलें चली गई हैं, तो तीनों की जो है वो इंशाल्लाह वो अपडेट करेंगे। तो अभी वो लगे हुए हैं, इंशाल्लाह आप लोगों के CCVI भी होंगे। अगर आप समझ रहे हैं कि OEC हमारे पासपोर्ट जो है वो अपडेट नहीं कर रही, तो ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि अगर OEC अपडेट कर भी देती है तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि OEC ने हमारे अपडेट किए हैं या नहीं, क्योंकि आपके मालिक की तरफ से लेट हो रहा होगा। तो इसलिए जो है वो बिल्कुल भी ना करें। OEC जो है वो इस वक्त आपके पासपोर्ट लाजमी अपडेट करेगी, वो उनकी ज़िम्मेदारी है। अगर वो पासपोर्ट आपके अपडेट नहीं करते तो वो HRD को जवाब देने के वो पाबंद होंगे, क्योंकि HRD ने उनको मेल की हुई है। मेल जब कर देते हैं तो वो खुद वो अगर एक हफ़्ते के अंदर अंदर उनको दोबारा वापस डॉक्यूमेंट्स ना जाएं, तो वो दोबारा जो है वो मेल कर देते हैं कि आपको हमने जो लिस्ट भेजी थी और उस लिस्ट के मुताबिक अभी तक जो पासपोर्ट हैं वो अपडेट क्यों नहीं करवाए। तो इसलिए ये जब आप लोगों का अजरा हो जाता है उसके बाद पासपोर्ट इशू अपडेट करवाना वो OEC की 100% लाइबिलिटी हो जाती है। अगर वो नहीं करते तो उनके लिए मसला हो सकता है, HRD की तरफ से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए मेरी आप लोगों से मोहब्बाना गुजारिश है कि आप सब्र से काम लें, क्योंकि कोई भी चीज़ गरम गरम खाने से मुँह जल जाता है। तो हमेशा कोई भी चीज़ है वो ठंडी करके खानी चाहिए और सब्र का जो है वो मुज़ाहरा करना चाहिए। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।